बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बकरी और शेर के बच्चे का वाक़या सुनाने वाले हैं। एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने बकरी के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बकरी की नेकी के नाम से ये वाक़या बहुत मशहूर है। लोग अपने बच्चों को आज भी ये वाक़या सुनाते हैं ताकि उनके बच्चे भी इससे सबक हासिल कर सकें। एक बार ऐसा हुआ कि एक जंगल था जहाँ एक बकरी अपने दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे और मासूम से बच्चों के साथ रहा करती थी। एक बार अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई। जंगल में जाने से पहले उसने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और अपने बच्चों को हिदायत की कि बेटा, ये जो गार है जहाँ हम रहते हैं, इससे बाहर ना निकलना। जब तक तुम इस गार के अंदर रहोगे महफूज रहोगे। मैंने सुना है इस जंगल में एक बहुत ख़तरनाक शेर आया हुआ है और वो बच्चों को खा लेता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जब तक मैं खाना लेकर आ ना जाऊं, उस वक़्त तक आप लोगों ने इस गार से बाहर नहीं निकलना, वरना वो आपको भी खा जाएगा। इसी तरह से इस बकरी ने अपने बच्चों को समझाया और डराया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझाती है और इन बच्चों को अंदर रहने का कह के चली जाती है। लेकिन वो तो बच्चे थे, उनको तो खेलना था, उनको खेलना कूदना बहुत पसंद था। कुछ देर के लिए तो वो उस बात पर कायम रहे जो इनकी माँ ने इनको समझाया था। जब माँ को कुछ देर हो गई खाना ढूंढने में, तो बच्चे बाहर निकल कर खेलने लगे। वो शेर तो मौके की तलाश में था। वो तो मौका तलाश कर रहा था कि कोई ऐसा मौका मिले कि मैं इनको खा जाऊं। वो ललचाई हुई नज़रों से इनको देख रहा था और इसने झपट कर अपने बड़े बड़े नुकीले दांत निकालकर इसके दोनों बच्चों को खा लिया। माँ जब वापस आई तो क्या देखती है कि बच्चे तो मौजूद ही नहीं, लेकिन इनकी हड्डियाँ हर सू फैली हुई थी। बकरी समझ गई और तड़प कर रह गई और अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लेकर वो क्या कहती है कि फितरत के हाथों मजबूर होकर एक दरिंदा, एक जानवर ने मेरे बच्चों को खा लिया है। बकरी रोती रही और आसमां की तरफ देखती रही और अपने रब से कहती रही, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए गए। एक माँ से इतना बड़ा इम्तिहान, लेकिन मैं क्या करूँ? माँ हूँ ना, क्या करूँ? मेरी दुख और तकलीफ़ का तुझे अंदाज़ा तो है, लेकिन मैं सब्र करूँगी, कोई शिकवा नहीं करूँगी। लेकिन इस शेर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफ़रत आ गई और बकरी ने सोचा कि मैं कभी किसी के साथ कोई बला नहीं करूँगी। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने इस बकरी से दोबारा एक और इम्तहान लेना था। बकरी की फितरत क्या है ये देखना था। एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि मैं क्या करूं? मेरे बच्चे तो नहीं हैं जिनके लिए मैं खाना तलाश करूं। जब से मेरे बच्चे मुझसे बिछड़े हैं, मैं भी भूखी हूं। चलो खाने की तलाश में निकलती हूं। अचानक जंगल में एक तूफ़ानी बारिश शुरू हो जाती है। बकरी चलती जा रही थी और अपने बच्चों को याद कर कर के रोती जा रही थी, तड़पती जा रही थी। इसका दिल चाह रहा था कि कहीं से इसके बच्चे भागते हुए आएँ और इनको अपने सीने से लगा के इनको ढेर सारा प्यार करें। बकरी इसी गुमान में चलती जा रही थी कि अचानक इसको किसी के रोने की आवाज़ आई। ऐसे कोई दर्द से कराह रहा हो, तड़प रहा हो और इल्तिजा करता जा रहा हो कि मेरी मदद करो, लेकिन वो आवाज़ साफ तौर पर उसे सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो इसे एक छोटा सा शेर का बच्चा नज़र आया, जो बहुत छोटा बच्चा था। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी पैदा हुआ है और चलने फिरने के काबिल भी नहीं है। वो बीमार भी लग रहा था। बकरी ने इससे बार बार देखकर नज़रअंदाज कर लिया और इसने नज़र चरा ली कि मैं इसको क्यों देखूं? छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का ही बच्चा। मेरे बच्चों को इस शेर ने खा लिया, मैं क्यों शेर के बच्चों को पालूं? नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूँगी। बकरी इस शेर के बच्चे को नज़रअंदाज करके चलती जा रही थी। एकदम बकरी रुकी और उसके दिल में ख्याल आया कि शेर ने तो तुम्हारे बच्चों को खा लिया था, लेकिन तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। है तो ये भी किसी माँ का ही बच्चा, इसकी माँ पर क्या गुजर रही होगी। अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हारे दिल में मोहब्बत डाली है
मोहब्बत ऐसी मोहब्बत जो हर किसी के साथ होनी चाहिए। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, किसी माँ का तो बच्चा होगा। बस ये ख्याल दिल में आना था कि इस बकरी को शेर के बच्चे पर रहम आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई कि ये तो बहुत भूखा है और कोई भी इस बच्चे के साथ नहीं है। बकरी ने इसके खाने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन इसको दूर तक इसको खिलाने के लिए कुछ ना मिला। तो फिर बकरी ने सोचा कि क्यों ना मैं इसको अपना दूध पिला दूँ। शेर के बच्चे को उसने अपना दूध पिलाया। इतनी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने गार में इसको रख कर वहाँ से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर कुछ ऐसा ख्याल आया कि कहीं शेर का ये बच्चा अकेला यहाँ पड़े पड़े मर ना जाए। अभी तो ये बहुत छोटा है, इसको तो देखभाल की ज़रूरत है। ये अपनी देखभाल कर भी नहीं सकता। जब बकरी ने ये सोचा तो इसको इस पर रहम आ गया। लिहाजा बकरी इसके पास रुक गई और 2-3 दिन से वो अपने घर भी नहीं गई थी। जाती भी किसी के पास, उसके घर में कौन से उसके बच्चे थे। यही सोचकर वो शेर के बच्चे की देखभाल करती रही और दिल में अपने बच्चों को याद करती रही। वो अपने बच्चों को नज़रअंदाज कैसे कर सकती थी, क्योंकि वो तो उसके बच्चे थे, वो तो उसके जिगर के टुकड़े थे। लेकिन फिर भी बकरी अपने रब को खुश करने के लिए शेर की बच्ची की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल करने की बदौलत शेर का वो बच्चा तंदुरुस्त हो गया। जब शेर का बच्चा चलने फिरने लगा तो बकरी ने सोचा कि अब शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया है, अब मैं अपने घर चली जाती हूँ। लेकिन फिर बकरी को इस पर रहम आ गया कि न जाने इसके माँ बाप कहाँ हैं। ये बेचारा कहीं घबरा ना जाए, डर ना जाए, कहीं ये बच्चा किसी शिकारी का शिकार ना बन जाए। चनाचा मैं इस बच्चे को अपने साथ घर ले जाती हूँ और रास्ते में देखूंगी अगर इसके माँ बाप मिल गए तो उनको दे दूंगी। वो बकरी इस शेर के बच्चे को अपने साथ लेकर चली गई। जब वो रास्ते में इधर उधर देखती रही तो इसको इसके माँ बाप कहीं नज़र ना आए। चनाचा बकरी शेर के बच्चे को अपने घर ले आई। अब शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि अब बकरी इसकी माँ बन गई थी, यानी पालने वाली माँ बन गई थी। बकरी ने बड़े प्यार से इसे पालना शुरू किया और बकरी इससे बहुत मोहब्बत करती और इसे अपने सीने से लगाए रखती। अब अल्लाह तबारक ताला ने बकरी को इसके भी बच्चे दिए, यानी बकरी के भी अपने बच्चे पैदा हुए। लेकिन इसने अपने बच्चों में और शेर के बच्चे में कोई फ़र्क ना किया, बल्कि इसी तरह इस शेर के बच्चे से प्यार करती रही और शेर का बच्चा यही समझता रहा कि यही बकरी मेरी माँ है। माँ समझ के इसके साथ रहा करता था। शेर बड़ा हो गया और बकरी बूढ़ी हो गई। अक्सर बकरी के दिल में ये ख्याल आ जाता, ये ख्याल आते ही वो डरने लगती, इसको खौफ आने लगता कि मैंने तो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात पर भरोसा करते हुए एक माँ बनकर इस शेर के बच्चे को पाला, इसको मैंने अपना बेटा बनाया और दिल से इससे मोहब्बत की। लेकिन अब इसकी बचपन ये बात मालूम नहीं थी। जब ये जवान हो गया तो इसे मालूम होगा कि मैं बकरी नहीं हूँ, मैं बकरी का बच्चा नहीं हूँ, मैं एक शेर हूँ और शेर का बच्चा हूँ और शेर का काम बकरी को खाना है और अपने से कमज़ोर जानवरों पर हमला करना है और उनका गोश्त खाना है, क्योंकि यही मेरी खुराक है। बकरी ये सोचती कि ये मुझे खाएगा और मेरे बच्चों को भी खा लेगा, जबकि मैंने इसे बहुत प्यार और मोहब्बत से पाला है। तो ये सोच आते ही दिल में वो डर जाती। तो बकरी अल्लाह पाक से दुआ करती, या अल्लाह तेरी ज़ात पर भरोसा करते हुए मैंने इस शेर के बच्चे को पाला है, माँ बनकर पाला है, इसका कोई नहीं था, मैं इसकी माँ बनी और मैंने इसको पाला, मैंने इसको अपनी औलाद समझकर पाला, इसको मैंने अपने सीने से लगाकर पाला। अल्लाह तू तो जानता है कि मैंने इसके और अपने बच्चों के दरमियान कभी कोई फ़र्क नहीं किया। ऐ अल्लाह तू सबकी हिफाजत करने वाला है और हमारी भी इस शेर से हिफाजत करना, इस शेर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल देना। शेर बड़ा हो चुका था, वो बकरी का बहुत ख्याल रखता। बकरी से कहता कि अम्मा तुम बूढ़ी हो गई हो, अम्मा अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा और ये जो मेरे छोटे छोटे भाई हैं इनका भी ख्याल रखूँगा और इनकी हिफाजत भी करूँगा। माँ अब खुराक के लिए तुम्हें जंगल में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम भी करूँगा। बकरी इसको दुआ देती थी। दोस्तों अब अल्लाह तबारक ताला की शान करीमी देखिए।
मोहब्बत का अब यहाँ पर असर देखिए। एक बार वही बकरी घास खा रही थी और इसके आसपास इसके बच्चे भी खेल रहे थे कि अचानक वहाँ पर एक शेर आ गया और दरिंदा इस बकरी को और इसके बच्चों को खाना चाहता था। लेकिन यहाँ पर जवान शेर था जिसे बकरी ने पाला था, वो सीना तान कर सामने खड़ा हो गया और इसने कहा कि तुम मेरी माँ को और मेरे भाइयों को कुछ नहीं कर सकते। और शेर कहने लगा, अरे तुम तो मेरे साथी हो, मेरा काम तो इन बकरियों को, इन जानवरों को खाना है। ये जानवर तो हमारी खुराक हैं, अगर हम इनको नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। जिसे बकरी ने पाला था वो शेर कहने लगा कि तुम जो भी कह रहे हो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करता। जिस वक्त मैं छोटा था, मेरा कोई सहारा नहीं था, तो इस बकरी ने मेरी हिफाजत की थी। ये मेरी माँ बनी थी, इसने मुझे बच्चों की तरह पाला, मेरा ख्याल रखा। अगर कभी खाना कम होता तो वो मुझे दे देती, लेकिन खुद खाना ना खाती। और जब मैं जवान हो गया, तंदुरुस्त हो गया, तो क्या इसको खा लूँगा या तुम्हें खाने दूंगा? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक ताला ने मेरे दिल में एक बकरी की मोहब्बत डाल दी है और वो इसको क्या इसके बच्चों को भी हाथ नहीं लगा सकता। यहाँ कोई भी जंगली जानवर इसके घर को नहीं उजाड़ सकता, इनका घर तबाह नहीं कर सकता। मैं इनकी हिफाजत के लिए यहाँ पर ममूर किया गया हूँ। मैं इनके लिए अपनी जान तो दे सकता हूँ, लेकिन इनको कुछ होने नहीं दूंगा। जो शेर हमला करने आया था वो गुस्से से घबराने लगा और कहने लगा, तू तो पागल हो गया है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। फिर हमला करने वाले शेर ने इस शेर को बड़े प्यार से कहा, तू इस बकरी को खा ले, इससे तो अपना पेट भर ले और मैं इसके बच्चों को खाकर अपना पेट भर लेता हूँ। इसने कहा, अपना पेट भरने आया है, खाने आया है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। ये बकरी मेरी माँ है और ये बच्चे मेरे भाई हैं। अगर तुमने इनमें से किसी को कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर शेर इस पर चपटा मारा और अपने नकीले पंजों और नकीले दांत इसकी गर्दन पर लगा दिए और अपने दांतों से इसकी गर्दन दबा दी और इसे मारते हुए कहने लगा कि तुझे मैं ख़त्म कर दूंगा। तू इस बकरी को, जिसे मैं माँ समझता हूँ, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर इसने इस शेर का खात्मा कर दिया। यहाँ पर बकरी की आंखों में आंसू आ गए। बकरी कहने लगी, मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी तरबियत की लाज रख ली। मेरे अल्लाह, मैं तेरा जितना शुक्र अदा करूं इतना ही कम है। मेरे मालिक, मेरे मौला, मैंने कितनी मोहब्बत से तेरी ज़ात पर यकीन करते हुए इस शेर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया और आज सच में मेरा बेटा बन गया। दोस्तों, इसी तरह एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला और वो शेर इसका बच्चा बनकर रह गया और इसका बेटा बनकर रह गया। दोस्तों, आजकल के बच्चे तो माँ बाप को बहुत कम समझते हैं, अपने माँ बाप को इज्जत तक नहीं देते। हालांकि इनके माँ बाप ने इनको बड़ी मुश्किलों से पाला होता है। अपनी तमाम आसाइशों को ख़त्म करके वो अपने बच्चों को आसाइशें देते हैं, मगर ये बच्चे वो भूल चुके होते हैं। अगर इनको बताया जाए तो कहते हैं ये इनकी जिम्मेदारी है, इनका फ़र्ज़ है, और खुलकर अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, जो कि एक गुनाह कबीरा है। आज के बच्चों को अपने वालिदैन की कोई फ़िक्र नहीं होती, कदर नहीं होती। अल्लाह तबारक ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है और जन्नत का दरवाज़ा बाप को बनाया है। दोस्तों, आखिर में मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों से गुजारिश है कि इस चैनल को बनाने का हमारा मकसद ये है कि हमारे जितने भी मुसलमान बहन भाई मौजूद हैं, हम सब इनको एक सबक आमोज़ और इस्लामिक वाक़या सुनाकर इनका ईमान ताज़ा करना है और इनसे कुछ लोगों को नसीहत हासिल कर सकें। और ये बात भी है कि दीनी इस्लाम की बातों को आवाम और मुसलमान तक पहुंचाना सवाब का काम है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करें और अपनी करीबी दोस्तों तक शेयर करके सवाब का काम ज़रूर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हमारे जितने भी मुसलमान बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन।